बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया जिक्र आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है गैस। कई लोग बोलते हैं कि भी हमें गैस बनती है, हालांकि बहुत बार पूछे जाने के बाद हमें पता लगता है कि गैस वो किस चीज़ को कह रहे हैं। जैसे कई लोग पेट में जलन को गैस कहते हैं, या कई लोग डकार आने को गैस कहते हैं, या कई लोग आपने देखा होगा कि पेट में अफारे को भी गैस कहा जाता है। और भी कई उनके कारण होते हैं अलग अलग, वो हमें बाद में पता चल पाते हैं कि भी वो किस चीज़ को गैस कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला और जो मेन कारण है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला और बिना इलाज के ठीक होने वाला आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि जो सबसे पहली बीमारी जिसको गैस कहा जाता है वो होती है जलन। यानी पेट में जो अपना स्टमक का हिस्सा होता है, यानी नाभि से ऊपर के हिस्से में पेट में जलन, या फिर ईसोफेगस के अंदर जलन, या फिर गले में जलन, या फिर एसिड रिफ्लक्स, मतलब खाना खाने के बाद कई लोग बोलते हैं कि हमें कुल्ला आता है, जिसको हम लोग GERD नाम से बोलते हैं, या आप लोग इसको एसिड रिफ्लक्स नाम से जान सकते हैं। तो ये पेट की इसको गैस ना बोल के हम इसको एसिड रिफ्लक्स या फिर एसिडिटी कहेंगे। तो इस पेट की जलन का सबसे शानदार उपाय है बिना किसी दवाई के, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको बिना किसी दवाई के ठीक होने की सलाह देता है, क्योंकि 100 में से सिर्फ 20% लोगों को ही एक्चुअल में इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो पेट की जलन का जो उपाय है वो ये है कि आप एप्पल साइडर विनेगर लेके आएँ, यानी सेब का सिरका, किसी भी अच्छी कंपनी का चलेगा, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं और जब पानी पीते हैं, कि सभी लोग सुबह उठ के पानी तो पीते हैं ही, उसमें आप 5 ml, यानी 1 गिलास पीते हैं कि 2 गिलास पीते हैं कि आधा गिलास पीते हैं, उसमें 5 ml सुबह सेब का सिरका डालें और उसको पी जाएं। उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद जो आपको खाना पीना है, जो नॉर्मली लाइफ चलती है, उसको जारी रखें। दूसरा, फिर गैस का जो कई लोग कारण बताते हैं कि भाई मुझे अफारा बनता है। अफारे का मतलब क्या होता है कि जो पेट की अग्नि होती है, यानी पेट के अंदर जो आग बनती है खाना पचाने के लिए, उसको हम अलग अलग जगह पे जला देते हैं। जैसे अभी हमने कुछ खाया, थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद फिर से कुछ खा लिया, 1-2 घंटे के बाद फिर से कुछ खा लिया, कभी चाय पी ली, कभी कुछ पी लिया। तो इसका एक सरल सा उपाय है पेट के अफारे के लिए। पहली बात कि पेट का अफारा होता क्या है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया अपने पेट के अंदर होते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है, जो खाने को पचाने के बाद अपनी खुद गैस रिलीज करते हैं, और वो गैस हमें डकार के रूप में या फिर फ्लैटस के रूप में बाहर आती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें 8 और 16 का फार्मूला, यानी 8 और 16 का फार्मूला याद रखना चाहिए। कैसे? सुबह पानी पिया, फिर 10 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद आपको 8 घंटे का कम से कम गैप रखना चाहिए नेक्स्ट खाने में। जैसे सुबह 10 बजे खाया तो 10 + 8 घंटे, शाम को 6 बजे ही आप खाएं। इस बीच में अगर आपको भूख लगती है, बार बार भूख लगने की समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप क्या करेंगे कि भाई कोई भी फ्रूट खा लिया, या मैक्सिमम जूस पी लिया, या सिर्फ पानी पी लिया। कई लोग पूछते हैं कि भाई चाय पी सकता हूँ? नहीं, चाय नहीं पी सकते। अगर चाय पीनी भी तो बिना दूध की चाय आप पिएँ। तो ये था कि भी 8 घंटे का और 16 घंटे का, और फिर जैसे आपने शाम को 6 बजे खाया तो अगले दिन सुबह 8 बजे ही खाएं। ये 16 घंटे का गैप आपका हो गया। तो पेट के गैस के बारे में, यानी जलन के बारे में, और पेट में अफारे के बारे में हमने बात की। अब पेट की 1-2 दिक्कत के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे पेट में अफारे के अलावा हमें महसूस होता है कि भी पेट के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पेन है, खाना खाने के बाद हमें ऐसे हाथ लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा पेन महसूस होता है, या फिर पेट के अंदर जलन और अफारा दोनों होते हैं। उस केस में आप क्या करें कि भाई अगर जलन नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर आप खुद ओमनीपराजोल या ओसिड की जो आप टैबलेट लेते हैं, ऐसी लोग की टैबलेट लेते हैं, अपने आप डॉक्टर नहीं बने, किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, या फिर हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, क्योंकि वो पेप्टिक अल्सर की, यानी पेट में छाले की या पेट में अल्सर की समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसे कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और थोड़ी मोटी दिक्कत है तो आपको, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।